दोस्तों DSSB की तरफ से कल 7 मार्च 2024 को दो नए विज्ञापन, दो नए एडवर्टाइजमेंट जारी किए गए थे। इनमें से एक एडवर्टाइजमेंट में टीचर्स की वैकेंसियां भी शामिल थी। पीजीटी टीजीटी टीचर्स की वैकेंसियां इसमें शामिल थी। सिर्फ उन पीजीटी और टीजीटी टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। बाकी के पदों की हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। सिर्फ जो टीचिंग जॉब्स आई हैं DSSB की तरफ से कल 7 मार्च 2024 को, उनकी हम बात करेंगे। उनसे जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर की जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेकर आगे तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये है वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2024, 5/3/2024 इस पे डेट डली हुई है। DSSB के ऑफिशियल वेबसाइट पे 7/3/2024 को अपलोड हुआ है। इस रिक्रूटमेंट के लिए आप 19 मार्च 2024 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2024 रहेगी। तो काफी सारी इसमें वैकेंसी है। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, सिर्फ टीचिंग जॉब्स की हम यहाँ बात करेंगे। तो जो टीचिंग जॉब्स हैं वो सबसे पहले हैं पोस्ट कोड 15/24 में पीजीटी इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस एंड कंप्यूटर साइंस की डिपार्टमेंट है NDMC, ग्रुप बी की पोस्ट है और कुल 3 वैकेंसियां आई हुई हैं। इसी तरह से पीजीटी इंग्लिश की NDMC में ही 9 वैकेंसियां हैं। पीजीटी संस्कृत की NDMC में 3 वैकेंसियां, पीजीटी म्यूजिक की NDMC में 1 पोस्ट, पीजीटी पेंटिंग की NDMC में 6 पोस्ट आई हुई हैं। तो आप यहां से पोस्ट कोड देख लीजिए, 15/24, 16/17/24, 18/24 और 19/24। ये तो है पीजीटी टीचर्स की वैकेंसियां जो कि DSSB की तरफ से जारी की गई हैं। तो इसके बाद और भी वैकेंसियां हैं, टीचिंग जॉब्स हैं, वो हम नीचे चलते हैं उनके लिए। तो ये है पोस्ट कोड 56/24 टीजीटी कंप्यूटर साइंस, ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से है। कुल 55 वैकेंसियां हैं। और डोमेस्टिक साइंस टीचर पोस्ट कोड 57/24, ये भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, कुल 145 इसमें वैकेंसियां हैं। तो सिर्फ यही टीचिंग जॉब्स हमें यहाँ देखने को मिलेंगी इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। बाकी फिजिकल एजुकेशन की टीचर इंस्ट्रक्टर की भी कुछ यहाँ वैकेंसियां आई हुई हैं। ये देखिए, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर मेल और फीमेल की भी वैकेंसियां हैं। ये भी आप चाहें तो देख सकते हैं। तो हमने पोस्ट कोड देख लिए हैं। अब पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग हम इनकी क्वालिफिकेशन देखेंगे, एज लिमिट देखेंगे। ये है दोस्तों पोस्ट कोड 15/24 पीजीटी इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस कंप्यूटर साइंस की वैकेंसियां हैं। NDMC डिपार्टमेंट का नाम है। कुल 3 वैकेंसी आई हुई हैं, तीनों अनरिजर्व्ड के लिए हैं। इनके लिए आपने BTech कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कर रखा हो, या फिर MCA या MSc कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपने कर रखी हो, या मास्टर इन IT या उसके समकक्ष कोई क्वालिफिकेशन आपके पास हो, या MSc मैथमेटिक्स में और BSc कंप्यूटर साइंस में आपने कर रखी हो और BCA और इक्विवेलेंट आपके पास क्वालिफिकेशन हो, या तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मैथमेटिक्स में और फिजिक्स और स्टैटिक्स में एंड 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग IT फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द AICTE, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स आपके पास हो और फिजिक्स और स्टैटिक्स एंड एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या B लेवल फ्रॉम DOEACC आपके पास हो और उसी के साथ साथ ग्रेजुएट विद बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd और इक्विवेलेंट, और उसी के साथ साथ आपने BEd कर रखी हो। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को यहाँ पर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। बाकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ एज लिमिट मिनिमम 18 मैक्सिमम 32 साल है। पे स्केल है 47,600 से 1,51,000। पे लेवल 8 ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड ये पोस्ट है। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो पीजीटी इंग्लिश की है। इनके लिए मास्टर्स डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में, मतलब इंग्लिश में आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ BEd आपने कर रखी हो। BEd में आपको छूट मिल जाएगी अगर आप ये जो कंडीशन है ये फुलफिल करते हैं। पहली कंडीशन है, अगर आपने कंसर्न सब्जेक्ट में PhD कर रखी है तो फिर आपको BEd की आवश्यकता नहीं है, या फिर आपके हायर सेकेंडरी एग्जाम, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में आपकी फर्स्ट डिवीजन है। फर्स्ट डिवीजन है किसमें? हायर सेकेंडरी एग्जाम, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में, तो आप इनके लिए एलिजिबल हैं। पर आपको ध्यान रखना होगा, ज्वाइनिंग के 3 साल के अंदर अंदर आपको BEd करनी होगी। फिलहाल BEd नहीं है और आपकी फर्स्ट डिवीजन है 10+2 में, ग्रेजुएट में, पोस्ट ग्रेजुएट में तो आप एलिजिबल हैं, पर ज्वाइनिंग के 3 साल के अंदर अंदर आपको BEd करनी होगी। और पे स्केल 47,600 से 1,51,000।
पे लेवल 8 ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड पोस्ट है। इनके लिए एज लिमिट मिनिमम 18 मैक्सिमम 36 साल है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सेम डिपार्टमेंट के हैं, उन्हें भी अपर एज लिमिट में 5 साल तक की यहाँ छूट दी जा रही है उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। इसी तरह से पीजीटी संस्कृत के लिए भी बिल्कुल सेम यही क्वालिफिकेशन है। कंसर्न सब्जेक्ट में यहाँ इंग्लिश था तो यहाँ कंसर्न सब्जेक्ट संस्कृत हो जाएगा, वही एज लिमिट है और वही बीएड में छूट यहाँ भी दी जा रही है कंडीशंस के साथ। और पे स्केल भी बिल्कुल सेम है, वही एज रिलैक्सेशन वगैरह यहाँ दिया जा रहा है। इसके बाद पीजीटी म्यूजिक की वैकेंसी है। पीजीटी म्यूजिक की एक पोस्ट है, इनके लिए एमए म्यूजिक में या एम म्यूजिक आपने कर रखा हो या संगीत अलंकार एम म्यूजिक आपने कर रखा हो या संगीत कोविद एम म्यूजिक इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से आपने कर रखा हो। इसी तरह से संगीत प्रवीण एम म्यूजिक आपने कर रखा है या संगीत निपुण एम म्यूजिक आपने कर रखा है तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। पे स्केल बिल्कुल सेम वही है पीजीटी के लिए, एज लिमिट भी वही है 18 से 36 साल। इसके बाद पीजीटी पेंटिंग की 6 वैकेंसी आई हुई हैं। इनके लिए बैचलर इन फाइन आर्ट और हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जाम विद मिनिमम 5 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन फाइन आर्ट पेंटिंग ड्राइंग एंड पेंटिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। और दूसरे नंबर पे है ग्रेजुएट विद ड्राइंग एंड पेंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विद मिनिमम 4 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, या फिर मास्टर्स डिग्री इन फाइन आर्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग विद मिनिमम 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। पे स्केल है 47,600 से 1,51,100। एज लिमिट 18 से 36 साल इनके लिए निर्धारित की गई है। तो ये तो पीजीटी की जो वैकेंसियां थी उनकी हम बात कर रहे थे। अब हम चलते हैं जो टीजीटी की रिक्रूटमेंट आ रही है पोस्ट कोड 56/24 और 57/24 की तरफ। ये है दोस्तों पोस्ट कोड 56/24 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस। कुल वैकेंसियां 55 है। इनके लिए बैचलर्स डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में मतलब या फिर बीसीए आपने कर रखी हो या फिर ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस में आप हो तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में आपने कर रखे तो भी आप एलिजिबल हैं, या किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखी है और उसी के साथ साथ ए लेवल कोर्स फ्रॉम डोएक आपने कर रखा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तो भी आप इनके लिए एलिजिबल हैं। पे स्केल है 44,900 से 1,42,400। लेवल 7 ग्रुप बी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। अपर एज लिमिट 30 साल इनके लिए निर्धारित की गई है। सेम डिपार्टमेंट के जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज हैं उन्हें अपर एज लिमिट में 5 साल तक की यहाँ छूट दी जा सकती है उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। इसके बाद डोमेस्टिक साइंस टीचर की 145 वैकेंसी है। बैचलर्स डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस होम साइंस से आपने कर रखी हो, या फिर बैचलर इन एजुकेशन विद डोमेस्टिक साइंस होम साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट, और उसी के साथ साथ आपने बीएड कर रखी हो। डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस एक टीचिंग सब्जेक्ट आपके पास बीएड में होना चाहिए। मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। पे स्केल है 44,900 से 1,42,400। लेवल 7 ग्रुप बी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। अपर एज लिमिट 30 साल इनके लिए निर्धारित की गई है। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को अपर एज लिमिट 5 साल तक की यहाँ छूट दी जा सकती है उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन जो टीचर्स रिक्रूटमेंट आई हुई है उसकी आपके साथ शेयर की गई। अब हम बाकी की जानकारी भी देख लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है DSSBonline.nic.in। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप 19 मार्च 2024 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 17 अप्रैल 2024 आवेदन करने की अंतिम तिथि है। 100 रुपये इनके लिए एप्लीकेशन फीस निर्धारित की गई है। वुमेन कैंडिडेट्स SC ST PWBD कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। एग्जामिनेशन स्कीम यहाँ दर्शा दी गई है। पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। पोस्ट कोड है 15/24, 16, 17, 18 और 19/24 और 56/24 और 57/24। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ देख लेते हैं। ये तो है दोस्तों पोस्ट कोड 56/24 और 57/24 जो टीजीटी की आई है। 1 टीयर टेक्निकल टीचिंग आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। सेक्शन ए जो आपका होगा जनरल अवेयरनेस, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। ये 5 पार्ट होंगे, पांचों 20-20 नंबर के होंगे। और जो सेक्शन बी आपका होगा वो 100 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। MCQ ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजी और बीएड। तो ये है। और इसके बाद पोस्ट कोड 15/24, 16/24, 17/24 जो पीजीटी टीचर्स की रिक्रूटमेंट है इनका एग्जाम 300 नंबर का 1 टीयर टेक्निकल टीचिंग एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। टेक्निकल
टीचिंग, हाँ जी दोस्तों 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 300 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 300 नंबर के होंगे। जो सेक्शन ए है वो 100 नंबर का होगा। सेक्शन ए के 5 पार्ट है। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन 20 नंबर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से 20 क्वेश्चन 20 नंबर, हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से 20 क्वेश्चन 20 नंबर, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन से 20 क्वेश्चन 20 नंबर। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद जो सेक्शन बी है उसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 200 नंबर के होंगे। तो ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और जो पोस्ट कोड 18/24 और 19/24 है उनका 1 TL टेक्निकल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 300 नंबर का 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये सिलेक्शन प्रोसेस है। और जो आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम में पासिंग मार्क्स लेने आवश्यक है। जनरल EWS के लिए 40%, OBC दिल्ली के लिए 35%, SC ST PH PWD के लिए 30% और एक्स सर्विसमैन के उनकी जो कैटेगरी है उसमें 5% की छूट मिल जाएगी, पर मिनिमम 30% अंक लेने आवश्यक है। एज रिलैक्सेशन, SC ST को अप्रेजमेंट 5 साल, OBC 3 साल, PWBD 10 साल, PWBD SC ST को 15 साल, PWBD OBC को अप्रेजमेंट में 13 साल की छूट दी जा रही है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी अप्रेजमेंट में छूट दी जा रही है। एक्स सर्विसमैन के लिए पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस +3 ईयर की अप्रेजमेंट में यहाँ छूट दी जा रही है। दोस्तों मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई। वीडियो अच्छा लगा तो आप भी इसे लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।